औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालों CNP ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ, अगर मुनासिब समझो तो इस चैनल YouTube चैनल है साडा, इनू सबसक्राइब भी कर लो, इनू सुनिया भी करो, इत्थे कमेंट्स भी अच्छे अंदाज करा करो और शेयर भी कर लिया करो। दोस्तों, अज का टॉपिक बड़ा ही दुख देने वाला टॉपिक है। मैनू समझ नहीं आ रही कित्थों शुरू करिए तो कित्थे ख़त्म करिए। कल साड़ी ईद मिलादुन नबी सी और ईद मिलादुन नबी ते भी दहशतगर्दी की गई, दहशतगर्दी हुई, बहुत सारे साडे मुसलमान भाई वो शहीद हो गए। फिर एक जगह तो दहशतगर्दी नहीं हुई, 2-3 जगह तो दहशतगर्दी हुई है। देखने वाली, सोचने वाली, गौर करने वाली और इत्ते एक्शन लैन वाली गल ये आ कि जे इस मुल्क के अंदर, मुसलमान मुल्क के अंदर, मुसलमाना दे त्यौहार के अंदर इस तरह की कतलो गारत होंदी है, उन्होंने की नाम दिता जा सकता। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई अंदोहनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत ये फेल ने जोड़े किए जाते हैं। लेकिन साड़ी हुकूमत ऐसे लगता जिस तरह सत्तू पी के बैठी है, उन्होंने कोई पता नहीं कि असी की करना ये मामले च। लेकिन मजीद दुख की गल यह आ कि मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और जिस मुल्क का वजीर आज़म सैरो तफरी ते निकलिया होवे उत्थे इहो कुछ ही होना है। उत्थे होर की उम्मीद की जा सकती है। वगरना तहजीब वाले जोड़े मुल्क ने और बा तहजीब जोड़े हुक्मरान ने, उत्थे खुदा नखास्ता जो कोई इस तरह का वाक़या हो जाता वो सारी दुनिया में छड़ देंगे ने, अपने मुल्क अल तवज्जो देंगे, अपने मुल्क अल दौड़ते हैं, अपने मुल्क चाहते हैं। लेकिन साडे मुल्क च सियासतदानां दा और हुक्मरानां दा बाबा ही नराला वे। इत्थे कोई किसी नूं परवाह नहीं है, किसी नूं कोई दुख नहीं है, किसी नूं कोई तकलीफ नहीं है। कोई मरदा है मरी जाए, कोई सड़दा सड़ी जाए, कोई जलदा जली जाए, कोई डुबदा डुब जाए, जो खुदकुशी करदा करी जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उन्हां दे चौंचले सदा बहार ने, चल रहे ने, चलते आ रहे हैं, चलते रहने। उनकी वजह यह आ सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बेवकूफ नहीं बल्कि अहमक समझा जाता कि पर्चियां पुर्चियां की कोई गल नहीं, उत्थे थापी थूपी दे के पर्चियां पवा लांगे इलैक्शन के वोट दियाँ, तो बाकी एक दिन तरला करना में तो 5 साल कम से कम तरले करवाने ने तुहाडे को। जिस मुल्क की सोसाइटी, जिस मुल्क का अशराफिया, जिस मुल्क के हुक्मरान, जिस मुल्क के फैसला करने वाले का यह हाल हो कि उन्होंने दिलचस्पी नहीं है मुल्क के अंदर की हो रहा वे, लोगों के नाल की बीत रही आ, लोगों नाल की जुल्म व सितम हो रहा वे, तो उत्थे यह कुछ ही होना। और सब तो दुख की बात यह आ कि यहो ਜਿਹੇ वाक़यात सिर्फ उत्थे होंदे जिथे ला लैसनैस तां हुंदा वे जिथे इंसाफ नहीं हुंदा। और इंतहाई दुख नाल मैं गल कर रहा कि साडे मुल्क खुदादात पाकिस्तान जड़ा बाबा कायद आज़म साहब ने बड़ी मुश्किल ना, बड़ी तगोदौ ना, बड़ी कोशिशा ना, बड़ी मेहनत ना, बड़ी दौड़ भज तो बाद एक टुकड़ा सानू लैके दिता सी। एक हुक्मराना की मेहरबानी ना अद्धा तो असीं खो लिया, खुवा दिता, अद्धा तो असीं दे दिता इंडिया के हुक्मरानी वास्ते। अद्धा जिहड़ा बचिया वो इंडिया भी बड़ा काम कर रहा कि इनू भी तोड़िया जाए, और इसराइल भी कोशिश कर रहा, और अमरीका भी कोशिश कर रहा, होर भी बड़े मुल्क कर रहा। ईवन दुख की बात यह आ कि साडे हमसाए इंडिया में छड़ दिओ, जिहड़े मुसलमान मुल्क साडे हमसाए इस्लामी बरादर मुल्क साडे ने, साडे नाल वो मुखलिस नहीं आ। लेकिन बड़ी गौर तलब गल यह आ, वो कहंदे आ तुसीं साडे नाल मुखलिस नहीं आ। ये तजजिया तो मैं नहीं कर सकता कि कौन मुखलिस नहीं है,
लेकिन अगर देखा जाए कि साढ़े हुक्मरानां दा जो रवैया रहा वे और जो दबाव इन्हां दे उत्ते अमरीका और अमरीका दी लाबी दा रहा वे, ਉਹਦੀ वजह तो साढ़े अमरीका की वजह तो साढ़े ताल्लुकात अफगानिस्तान नाल भी खराब होए और ईरान नाल भी खराब होए। जे इस मुल्क दे पॉलिसियाँ खा अंदरूनी ने खा बैन अवी ने या बैरूनी पॉलिसियाँ ने, अगर वो किसी एक खास मुल्क के इन्फ्लुएंस ना या वो दबाव ना बनाई जाणगियां तो फिर तुसी की इंसाफ उतों मंग सकते हो, तुसी की इंसाफ अपने मुल्क दे सकते हो। और अगर तुसी इंसाफ नहीं दोगे, हर नाइंसाफी जड़ी आ उहदा रिएक्शन हुंदा वे। जिस तरह न्यूटन ने कहा सी, हर एक्शन का एक रिएक्शन हुंदा वे जड़ा बिल्कुल उन्नी ताकत दा वे लेकिन उहदी बिल्कुल उल्ट सिमत हुंदा वे। मेरे मुल्क पाकिस्तान दे विच भी बहुत सारे मामला सिर्फ इस वास्ते खराब हो रहे हैं कि हुक्मरान तबका इनू ठीक करना नहीं चाहता। नंबर 1। नंबर 2, उन्हां दे ज़ाती मफादात ने इन्हां दे विच। नंबर 3, असी लोग उन्होंने इस तरीके ना प्रैशर नहीं बना सकन दे कि साडे मुल्क के हालात ठीक करन। नंबर 4, साडे मुल्क के अंदर बहुत सारे गैर मुसलमान दूसरे मुल्क जड़े ने, गैर ममालिक जड़े ने, उन्हों का इन्फ्लुएंस है, उन्होंने विच तखरीबकारी चल रही है जिस इंडिया सब तो हो गया। लेकिन नहायत अफसोस की गल यह कि इंडिया सब कुछ करने के बावजूद इहदा थोबा या इहदा टिक्का जड़ा वो साडे मत्थे ते लगा दिंदा कि सब कुछ पाकिस्तान कर रहा, और साडे हुक्मरान चुप करके सुन रहिंदे ने, उहदा जवाब नहीं दे सकते। साडा वजीरे खारजा जड़ा वो मूँह च घूंगड़ियां पा के बह रहिंदा, वजीरे दाखिला जड़ा उन्होंने तौफीक ही नहीं है जवाब देने की। वजीर आजम साहब अपने चक्कर च पए ने ते इत्थे मुल्क च की होएगा। लिहाजा दोस्तों, ये जी दहशतगर्दी हो रही आ इंतहाई खौफनाक है। इनू सादा जी चीज़ मत समझो। जदों कोई लड़ाई बाहर की लड़ाई घर के अंदर आ जाती आ और कोई अग जी बाहरों घर के अंदर लग जाती आ, उस घर दे ही सड़ते हैं, बाहर दे कोई नुकसान नहीं होंदा। देखो 50-60 एक जलसे दे विच, एक जलूस दे विच, और जलूस किहड़ा ईद मिलादुन नबी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इन्ना मुबारक साडा इज्तमा सी, इन्ना मुबारक एक साडा त्यौहार सी, उहदे विच भी इन्ना गंद घोलिया गया जिहदा हिसाब कोई नहीं। और हकीकतन इन्हां नूं पकड़ के इन्हां नूं टंगना चाहिए। जिन्ना चिर तक इंसाफ ना किया जाए, इन्हां नूं टंगिया ना गया, ये नहीं ठीक होण लगे। और दूसरी गल, दूसरा धमाका जड़ा होया वो मस्जिद के अंदर होया जिसे 40-50 नमाजी सन। यार कोई खुदा का खौफ ही नहीं है इस मुल्क के अंदर इन्होंने लोगों को। ये कित्थों दे ने, कौन ने लोग जड़े इत्थे आके करन डे आया ये कोई मुसलमान ये कर सकदा वे कि मुसलमानों का कतलो गारत करे जदों कि इस्लामी त्यौहार के अंदर ने या एक इबादत के अंदर एक मस्जिद के अंदर मौजूद ने? नैवर, कभी भी नहीं कर सकते। ये मुसलमान नहीं है, ये तखरीबकार ने, ये दहशतगर्द ने। तखरीबकार दहशतगर्द किसी का मजहब ना ताल्लुक नहीं हुंदा। वो किसी भी मजहब के हो सकते, किसी भी मुल्क के हो सकते, किसी इलाके के हो सकते हैं, किसी जगह के हो सकते हैं। लिहाजा तो लोगों को सोचना चाहिए, मैनू सोचना चाहिए, और सब तो बढ़ के साढ़े हुक्मरानां नूं सोचना चाहिए कि मुल्क च की हो रहा, क्यों हो रहा, तो इसदा हल की है। मेरे नज़दीक सब तो बेहतरीन हल ये नहीं है कि तुसीं पकड़ दकड़ शुरू करी जाओ, सियासी पार्टियां दबाई जाओ, सियासी पार्टियां अंदर करी जाओ। नहीं नहीं, वह सब तो आसान हल यह कि सारे एक टेबल कॉन्फ्रेंस की जाए, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिस सारे सियासतदानों बिठाया जाए और उन्होंने पूछा जाए कि कौन कौन इस शामिल है, कित्थों कित्थों के लोग शामिल ने। अगर कोई सियासी पार्टी चाहती है बिल्कुल उन्हें स्पेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि साडी सियासी पार्टियों का तल्लक होएगा। लेकिन सियासी पार्टियों का इज्तमा जरूर होना चाहिए, इत्तेफाक जरूर होना चाहिए। इज्तमा इस वास्ते होवे इकट्ठे होकर बैठन कि मुल्क नूं असीं तरक्की देनी आ, ना कि असीं वो कानून साजी करने जिहदे सिर्फ अपनी जात बचाई जाए, अपने पैसे बचाए जाण। वो तो बड़ी जल्दी कर लेंदे सी। लेकिन मुल्क के दिफा वास्ते, मुल्क के पाकिस्तानियों की जान वास्ते, जान इज्जत व आबरू वास्ते, मुल्क की मुआशी हालत वास्ते और मुल्क की यकजहती वास्ते किसी ने कोई कोशिश नहीं की, ना इन्हें करनी है। क्यों? इन्हों के ज़ाती मफाद जड़े ने वो मुल्की मफाद तो बहुत अगे और बहुत उच्चे ने। अल्लाह ताला इन्हों हदायत दे, अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला साढ़े ते अपनी मेहरबानियाँ फरमाए और सानू इंसान और शैतान के शर तो बचाए और खसूसन इन्होंने शैताना तो बचाए जोड़े शैतानियाँ कर रहे हैं। ईद मिलादुन नबी ते भी जिन्हें माफ़ी नहीं दी,
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।